नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारे सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 22 होगा दोस्तों, और इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लड़कियों में यौवनावस्था का आरंभ कब होता है? यानी लड़कियों में यौवनावस्था की आरंभ किस उम्र में शुरुआत होती है दोस्तों? तो देखते हैं ऑप्शन। 1 13 वर्ष की उम्र में, 2 16 वर्ष की उम्र में, 3 18 वर्ष की उम्र में, 4 12 वर्ष की उम्र में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में यौवनावस्था का आरंभ होता है दोस्तों, याद रखिएगा 13 वर्ष की उम्र में। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। होमोसेपियंस किस जीवधारी वैज्ञानिक का होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं। 1 मेंढक, 2 मोर, 3 लंगूर, 4 मनुष्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है दोस्तों, याद रखिएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। और मेंढक का क्या है दोस्तों? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, याद रखिएगा दोस्तों राना टिग्रीना। और मोर का क्या नाम है दोस्तों? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस, याद रखिएगा दोस्तों पावो क्रिस्टेसस। और लंगूर का है दोस्तों होमिनोडिया, याद रखिएगा दोस्तों लंगूर का होमिनोडिया, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। 1 चूहे को, 2 खलिहान को, 3 केचुआ को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 केचुआ को किसानों का मित्र बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा केचुआ को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्री घोड़ा क्या है? 1 घोड़े की प्रजाति, 2 एक मछली, 1 घोंघा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 एक मछली है दोस्तों। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है दोस्तों, याद रखिएगा एक प्रकार का मछली है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है? 1 रोंटेजन, 2 सेकेंड, 3 ल्यूमेन, 4 मीटर। इनका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रोंटेजन, याद रखिएगा दोस्तों रोंटेजन। और सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों? सेकंड समय का मात्रक है, आप सभी जानते होंगे। और ल्यूमेन जो है दोस्तों ल्यूमेन वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा ज्योति फ्लक्स का। और मीटर तो लंबाई का मात्रक है, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? 1 लाल, 2 नीला, 3 हरा, 4 लाल व नीला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लाल व नीला, याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण लाल व नीला रंग में होता है दोस्तों प्रकाश के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? 1 भौतिक, 2 रासायनिक, 3 भौतिक व रासायनिक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है दोस्तों, याद रखिएगा संग्रहित रहती है रासायनिक ऊर्जा शुष्क बैटरी सेल में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। 1 ग्रेफाइट, 2 हीरा, 3 आयोडीन, 4 लोहा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हीरा। हीरा एक अधातु है दोस्तों। चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही धातु है दोस्तों, बाकी तीनों जो है दोस्तों अधातु है। ग्रेफाइट भी अधातु है, हीरा भी अधातु है, और आयोडीन भी अधातु है। और लोहा जो है दोस्तों वो धातु है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरा, एकमात्र अधातु है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मीथेन। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा दोस्तों। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो वो जरूर देखिएगा दोस्तों अंत तक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? 1 ह्यूमेलिन, 2 प्रदूषण, 3 गंदगी, 4 मायोपिया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आँखों से संबंधित रोग का नाम है दोस्तों मायोपिया।
और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 ह्यूमेलिन। याद रखिएगा दोस्तों, ह्यूमेलिन मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक ह्यूमेलिन कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ह्यूमेलिन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? 1 बीटा, 2 गामा, 3 अल्फा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 गामा किरण। याद रखिए दोस्तों, गामा किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है दोस्तों। इन तीनों किरणों से ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की ही होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? 1 जूल, 2 केल्विन, 3 एम्पियर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जूल। गैस नियतांक का एसआई मात्रक जूल है दोस्तों, याद रखिएगा जूल। और केल्विन किसका मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा ताप का मात्रक है केल्विन। और एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। याद रखिएगा विद्युत धारा का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1 1526 ईस्वी में, 2 1527 ईस्वी में, 3 1576 ईस्वी में, 4 1757 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। और 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? 1527 में खांडवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा दोस्तों, याद रखिएगा। और 1526 में क्या हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहे। और इसी जीत के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था बाबर ने। और 1757 में क्या हुआ था दोस्तों? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लाहौर की संधि कब हुई है? 1 मार्च 1846, 2 जून 1952, 3 अक्टूबर 1954, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और जून 1952 में क्या हुआ था दोस्तों? जून 1952 में भारत और जापान की शांति संधि हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा भारत और जापान के बीच शांति संधि हुई थी 1952 में। और अक्टूबर 1954 में क्या हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1954 में फ्रांस और भारत के मध्य समर्पण संधि हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच समर्पण संधि हुई थी अक्टूबर 1954 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? 1 दयानंद सरस्वती, 2 आत्माराम पांडुरंग, 3 राममोहन राय, 4 इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 आत्माराम पांडुरंग। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 2 आत्माराम पांडुरंग। और दयानंद सरस्वती ने किसका समाज किया था दोस्तों? स्थापना किसका किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे, ये सारे समाज के स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। याद रखिएगा दोस्तों राम मोहन राय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? 1 किसानों को टैक्स छूट के लिए, 2 नमक कर के विरोध में, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नमक कर के विरोध में। याद रखिएगा दोस्तों नमक कर के विरोध में किया था 12 मार्च 1930 में। साबरमती से कहाँ से किया था दोस्तों? साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था गांधी जी ने, याद रखिएगा 24 दिनों का पैदल। और किसानों को टैक्स छूट के लिए थे, कौन सा था दोस्तों? ये था खेड़ा सत्याग्रह। याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा नामक गाँव में बाढ़ आई थी दोस्तों, याद रखिएगा मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। खेड़ा नामक गांव में बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी किसानों की। फसल बर्बाद होने के कारण वो टैक्स देने में अक्षम थे, यानी सक्षम नहीं थे दोस्तों, टैक्स देने में सक्षम नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार जबरन उनसे टैक्स की वसूली करना चाह रहे थे। तो वहाँ के लोग गांधी जी की सहायता ली और गांधी जी ने यह खेड़ा सत्याग्रह का शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखिएगा टैक्स में छूट दिलाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी गांधी जी ने, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं? 1 इंदिरा गांधी, 2 मोरारजी देसाई, 3 मनमोहन सिंह, 4 चरण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मतलब त्यागपत्र या इस्तीफा जो हो देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। दोस्तों याद रखिएगा, इनका कार्यकाल कब तक रहा? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, याद रखिएगा दोस्तों। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्या रहा था दोस्तों? वो 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। और ये क्या मनमोहन सिंह का क्या था दोस्तों कार्यकाल? मनमोहन सिंह का कार्यकाल था 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, याद रखिएगा दोस्तों। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। और चरण सिंह का क्या था दोस्तों? चरण सिंह का था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्यकाल रहा चरण सिंह का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? 1 भाग 4, 2 भाग 3, 3 भाग 2, 4 भाग 20। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भाग 20 में वर्णित है। दोस्तों याद रखिएगा, भाग 20 में वर्णित है। और भाग 4 में क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है दोस्तों, याद रखिएगा भाग 4 में। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है, याद रखिएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। और भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित विषय दिए हुए, नागरिकता से संबंधित का वर्णन है भाग 2 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कील नगर किस देश में स्थित है? 1 अफ्रीका, 2 मुंबई, 3 ओसाका, 4 जर्मनी। तो इसमें से देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ही देश है, बाकी दोनों जो है दोस्तों ये नगर है। तो आप यहाँ से भी माइंड लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जर्मनी, याद रखिएगा दोस्तों जर्मनी। और अफ्रीका में क्या था दोस्तों? अफ्रीका में था दोस्तों अंध महाद्वीप, याद रखिएगा। अफ्रीका का क्या कहते हैं भौगोलिक नाम अंध महाद्वीप भी है, उस अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर। और ओसाका जो कि जापान में दोस्तों, उसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान था? 1 इमरान पठान, 2 अल मसूदी, 3 आलम शाह, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अल मसूदी। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान अल मसूदी था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है? 1 गायत्री ज्ञानपीठ, 2 भारतीय ज्ञानपीठ, 3 शास्त्रीय ज्ञानपीठ, 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सारे दिए हैं। तो इसका एक ही आंसर सही है जो कि हर क्वेश्चन में रहता है। तो इसका आंसर सही होगा 2 भारतीय ज्ञानपीठ, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? 1 लियोन्स, 2 काठमांडू, 3 लुसाने, 4 काहिरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लियोन्स जो कि पेरिस में है, याद रखिए दोस्तों। और काठमांडू में क्या है दोस्तों? सार्क देशों का मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू में। और बार बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ काठमांडू का। और लुसाने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है दोस्तों लुसाने में। और काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय है दोस्तों काहिरा में, याद रखिएगा अरब लीग का मुख्यालय है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? 1 हिमा दास, 2 पीटी उषा, 3 इंदिरा गांधी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पीटी उषा की आत्मकथा है दोस्तों, याद रखिएगा गोल्डन गर्ल। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? 1 मोरारजी देसाई, 2 अरविंद घोष, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। और मोरारजी देसाई की कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक पुस्तक है जिसे नेचर क्योर बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा नेचर क्योर। और अरविंद घोष की 2 प्रमुख पुस्तक हैं, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, याद रखिएगा दोस्तों 2 पुस्तक, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक है अरविंद घोष की। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 1 महात्मा गांधी, 2 भगत सिंह, 3 वल्लभ भाई पटेल, 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है दोस्तों, याद रखिएगा 12 जनवरी को। और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जो कि 2 अक्टूबर को होता है। और भगत सिंह के बारे में मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी अनजान हूँ भगत सिंह जी के ये इससे। और वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो कि 30 अक्टूबर को होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न है देख लेते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी है? फिर से मैं प्रश्न दोहराता हूँ। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ रेलवे परीक्षा से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।